सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन। और पिछले 3 वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित विशेषताओं पर प्रकाश डाला था और आज हम भक्ति काल की विशेषताओं पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। दोस्तों, वन लाइनर प्रश्नोत्तर के बजाय अब सीधे सीधे जो पंक्तियां हैं उन पर हम अध्ययन करेंगे, पंक्तियों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा में पंक्ति दे करके और प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। और इसके अलावा एक रिवाज ये भी है कि 4 पंक्तियां दे दी जाती हैं और इनमें से सत्य असत्य कथन के रूप में पूछ लिया जाता है कि कौन से 3 सही हैं या कौन से 2 सही हैं। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1375 से 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है। तो ये संख्या दोस्तों संवत में है 1375 से 1700 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल नाम दिया है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण किया था, यानी दो दो नाम सुझाए थे। जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया था। नेक्स्ट है, भक्ति काल को मुख्य रूप से 2 धाराओं में बांटा गया है, जिसे निर्गुण और सगुण धारा कहते हैं। एक धारा है निर्गुण धारा, दूसरी है सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो ईश्वर के निराकार और रूपहीन स्वरूप की उपासना करते हैं, यानी ईश्वर को निराकार मानते हैं और रूपहीन मानते हैं। सगुण धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो ईश्वर के साकार, रूपवान और अवतारी स्वरूप की पूजा करते हैं। निर्गुण काव्य धारा आगे चलकर 2 शाखाओं में विभाजित हुई, जिन्हें ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा कहा जाता है। एक का नाम ज्ञानाश्री शाखा था, दूसरे का नाम प्रेमाश्री शाखा था। सगुण काव्य धारा भी 2 शाखाओं में विभाजित हुई, जिन्हें रामाश्री शाखा और कृष्णाश्री शाखा नाम दिया गया। एक का नाम रामाश्री शाखा और दूसरी का नाम कृष्णाश्री शाखा दिया गया। ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानाश्री शाखा है, उसका दूसरा नाम संत काव्य धारा भी है, जिसमें ज्ञान को मोक्ष का साधन माना गया है। ज्ञान को किसका साधन माना गया है? मोक्ष का साधन माना गया। रामाश्री शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को अपना आराध्य मानते हैं। कृष्णाश्री शाखा के कवि लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं का गान करते हैं। ठीक है। भक्ति काल की सबसे प्रमुख विशेषता स्वांत सुखाय भावना है, यानी खुद के सुख के लिए लिखना, जिसका अर्थ है अपनी आत्मा के सुख और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए लिखना, यानी अपनी आत्मा के सुख के लिए और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए लिखना। इस काल के साहित्य में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है, यानी गुरु ही एक ऐसा सच्चा साधक है जो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। भक्ति काल के कवियों ने जाति पाति, छुआछूत और ऊंच नीच के सामाजिक भेदों का खुलकर विरोध किया था। तो जाति पाति, छुआछूत और ऊंच नीच के सामाजिक भेदों का भक्ति काल के कवियों ने खुल करके विरोध किया था। बाह्य आडंबरों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंडों पर करारा प्रहार करना इस काल के संत कवियों की मुख्य विशेषता थी। बाह्य आडंबरों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंडों पर करारा प्रहार करना इस काल के संत कवियों की मुख्य विशेषता थी। इस युग के साहित्य में अहंकार का त्याग और आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। भक्ति काल में मुख्य रूप से ब्रज भाषा और अवधी भाषा का साहित्य विशेष रूप से देखने को मिलता है, और इन्हीं 2 भाषाओं का साहित्यिक विकास चरम पर पहुंचा। संत कवियों ने लोक भाषा या सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, जिसमें कई क्षेत्रीय बोलियों का मिश्रण था, यानी क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का भी क्या है, मिश्रण पाया जाता था। कबीरदास ज्ञानाश्री शाखा के यानी संत काव्य धारा के सबसे प्रमुख और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं।
कबीरदास की एकमात्र प्रामाणिक रचना बीजक है, जिसके 3 भाग साखी, शबद और रैमनी हैं। कबीरदास की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी कहा और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। कबीर दास ने समाज में फैले पाखंड पर बिना किसी डर के तीखा प्रहार किया। संत रैदास, जिनका नाम रविदास था, भी ज्ञानाश्री शाखा के महान संत थे, जिनकी भक्ति में परम विनय और आत्मसमर्पण का भाव था। परम विनय की भावना थी और आत्मसमर्पण का भाव था। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए हैं। ठीक है। संत नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की और उनके पद भी गुरु ग्रंथ साहिब में महिला नाम से दर्ज है। संत दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की और उनकी रचनाएं कबीर की विचारधारा से बहुत प्रभावित थी। ठीक है। मलुकदास ज्ञानाश्री शाखा के ऐसे संत कवि थे जिनका अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम वाला दोहा बहुत प्रसिद्ध है। सुंदरदास संत कवियों में सबसे अधिक शास्त्रज्ञ, शिक्षित और कलात्मक रुचि के कवि माने जाते हैं। तो सुंदरदास संत कवियों में सबसे अधिक शास्त्रज्ञ, शास्त्रों को जानने वाले, शिक्षित और कलात्मक रुचि के कवि माने जाते हैं। सुंदरदास की रचनाओं में सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र का नाम सबसे ऊपर आता है। गोस्वामी तुलसीदास रामाश्री काव्य धारा के सर्वोपरि और प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तुलसीदास ने संवत 1631 में रामचरितमानस जैसे महान और कालजयी काव्य की रचना की। 1631, और इसमें से अगर हम 57 घटा दें तो इसमें सन आ जाएगा। ठीक है ना। 1574 महाकाव्य की रचना प्रारंभ की थी, यानी शुरुआत की थी। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है और ये 7 अध्यायों में विभाजित है, जिन्हें कांड कहा जाता है। रामचरितमानस के 7 कांड क्रम से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है, जिसमें वे स्वयं को सेवक और श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को लोक मंगल की साधना का कवि कहकर सम्मानित किया। लोक मंगल की साधना का कवि कहा, और यानी एक तरह से लोक मंगल की साधना का कवि कहकर के उनको सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी उत्कृष्ट रचनाएं की, जिनमें विनय पत्रिका और कवितावली बहुत प्रसिद्ध हैं। कवितावली की भाषा भी ब्रज है और विनय पत्रिका की भाषा भी कौन सी है? ब्रज है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कलिकाल यानी कलयुग से मुक्ति के लिए श्री राम के दरबार में एक अर्जी या प्रार्थना पत्र भेजा है। तुलसीदास जी की अन्य प्रामाणिक रचनाओं में दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और बैरवे रामायण शामिल है। दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और बैरवे रामायण शामिल है। तुलसीदास जी कृत पार्वती मंगल और जानकी मंगल में क्रमशः शिव और पार्वती, पार्वती मंगल में शिव और पार्वती और राम सीता के विवाह का वर्णन है। यानी जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का मंगल और पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रसन्न भी तुलसीदास की महत्वपूर्ण लघु कृतियों में गिनी जाती हैं, यानी छोटी कृतियां मानी जाती हैं। स्वामी रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का मुख्य श्रेय दिया जाता है। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें कबीर, रैदास, सेना और पीपा जैसे विभिन्न जातियों के लोग शामिल थे। नाभादास ने भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें लगभग 200 भक्तों के चरित्र और उनकी महिमा का वर्णन है। ठीक है। अगरदास रामाश्री शाखा के ऐसे कवि थे जिन्होंने राम भक्ति में मधुर भाव या रसिक भावना का समावेश किया था। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगरदास की रचनाओं में ध्यान मंजरी, अष्टयाम और राम भजन मंजरी का नाम आता है। अष्टयाम नाम की कई रचनाएं दोस्तों, ध्यान रखना, अलग अलग रचनाकारों की अलग अलग रचनाएं हैं अष्टयाम नाम से।
तो ध्यान मंजरी, अष्टयाम और राम भजन मंजरी का नाम आता है। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक नामक एक संवादात्मक ग्रंथ लिखकर राम काव्य परंपरा को समृद्ध किया। एक संवादात्मक काव्य यानी नाटक रूप में लिखा और राम काव्य परंपरा को समृद्ध किया। धीरे राम ने हनुमान नाटक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हनुमान जी के चरित्र को केंद्र में रखा गया है। सूरदास कृष्णाश्री काव्य धारा के सबसे महान और प्रतिनिधि कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यानी कृष्णाश्री शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं सूरदास। सूरदास के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था, जिन्होंने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। यानी पुष्टि मार्ग में उनको दीक्षित करने का कार्य किसने किया था? स्वामी वल्लभाचार्य जी ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र विठलनाथ ने मिलकर अष्टछाप नामक 8 कृष्ण भक्त कवियों के संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से आगे भी पढ़ेंगे। यानी 4 शिष्य किनके थे? विठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य जी के। अष्टछाप के 8 कवियों में सूरदास, कुम्भनदास, परमानंदास, यानी सूरदास, कुम्भनदास, परमानंदास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास शामिल थे। ये तो 8 कवि थे, यानी अष्टसखा थे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है क्योंकि वे इन सभी कवियों में सबसे श्रेष्ठ और प्रतिभावान थे। सूरदास की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना सूरसागर है, जो श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय पर। सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और कलात्मक अंश भ्रमर गीत कहलाता है, जिसमें गोपियों और उद्धव का संवाद है। गोपियों और उद्धव का संवाद है। भ्रमर गीत में गोपियों के माध्यम से निर्गुण ज्ञान मार्ग पर सगुण प्रेम मार्ग की विजय दिखाई गई है। निर्गुण ज्ञान मार्ग पर सगुण प्रेम मार्ग की विजय को दिखाया गया है। सूरदास की अन्य प्रामाणिक रचनाओं में सूर सारावली और साहित्य लहरी का नाम सम्मान से लिया जाता है। सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उनके दृष्टिकूट पद संकलित हैं, जो अर्थ समझने में कठिन होते हैं। यानी अर्थ तक पहुंचने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव और माधुर्य भाव की है, जिसमें वे कृष्ण को अपना सखा और आराध्य मानते हैं। तो सख्य भाव की है और माधुर्य गुण है इसमें। माधुर्य भाव की दूसरी चीज आ जाती है, लेकिन यहाँ पर सख्य भाव की है और मधुरता का गुण है। सूरदास को हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का सम्राट माना जाता है, जिन्होंने बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है। तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का सम्राट माना जाता है। वात्सल्य रस का प्रमुख रूप से माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, अर्थात उनसे बेहतर वात्सल्य वर्णन कोई नहीं कर सका। अष्टछाप के कवि कुम्भनदास प्रथम ऐसे कवि थे जिन्होंने अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी जाने पर असंतोष व्यक्त किया था। ठीक है, कुम्भनदास का ये पद बहुत प्रसिद्ध है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ये आते जाते पनैया यानी पाँव की जो पनैया वो टूट गई और हरि का नाम तो बिसर गया। नंददास अष्टछाप के कवि में सूरदास के बाद सबसे बुद्धिमान और भाषा के सबसे बड़े शिल्पी माने जाते हैं। तो नंददास सूरदास के बाद सबसे बुद्धिमान और भाषा के सबसे बड़े शिल्पी माने जाते हैं। नंददास की जड़िया उपाधि बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया, यानी ऐसा लगता है मानो शब्दों को उन्होंने जड़ दिया हो। नंददास की प्रमुख रचनाओं में रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, रूप मंजरी और अनेकार्थ मंजरी शामिल हैं। तो नंददास की रचना रास पंचाध्यायी। इस नाम की भी कई रचनाएं हैं दोस्तों। भंवर गीत, रूप मंजरी और अनेकार्थ मंजरी शामिल है। ठीक है, कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम माधुर्य भक्ति और अनन्य प्रेम के लिए इतिहास में अमर है। तो मीराबाई की भक्ति भावना किस भाव की है? माधुर्य भाव की। मीराबाई की भक्ति का भाव कांता भाव या माधुर्य
भाव था। ठीक है। मीरा की प्रमुख रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद और मीरा की पदावली प्रसिद्ध है। ठीक है। कृष्ण भक्त कवि नरोत्तम दास ने सुदामा चरित नामक एक अत्यंत लोकप्रिय और भावुक खंड काव्य की रचना की थी। लोकप्रिय और भावुक खंड काव्य की। भक्ति काल में वीर रस की रचनाएं करने वाले कवियों में भूषण के पूर्ववर्ती कवियों का नाम आता है। कि भूषण के पहले के जो कवि हैं उनका नाम आता है, जिन्होंने कुछ फुटकर छंद लिखे। भक्ति काल का संपूर्ण साहित्य अजाश्रय से मुक्त, यानी राजाओं के आश्रय से मुक्त होकर पूरी तरह से लोकहित और लोक भाषा पर आधारित था, यानी राजाश्रय पर आधारित नहीं था। इस काल के साहित्य ने तत्कालीन समाज को निराशा और हताशा के दौर में एक नई मानसिक शक्ति और जीने की राह को प्रदान किया था। सगुण कवियों ने मुख्य रूप से प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों शैलियों का कुशलता से प्रयोग किया। प्रबंध काव्य भी लिखे और मुक्तक काव्य भी उन्होंने लिखे थे। भक्ति काल की एक बड़ी साहित्यिक देन ये भी है कि इसने भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की रक्षा की। तो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व थे, उनकी क्या की? रक्षा की थी। इस युग में शांत रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, हालांकि ये थोड़ा सा इस रूप में आप देखोगे शुद्ध रूप, लेकिन ओरिजिनल शुद्ध तो यही है, जैसा लिखा था वही है, लेकिन आप लोगों की आदत के अनुसार ये रूप आप देखते हो, लेकिन ये मूलतः शुद्ध है। स के नीचे र की मात्रा नहीं आती है, लेकिन फॉन्ट नहीं है। टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग में अगर देखा जाए तो फॉन्ट का इसमें अभाव है। ठीक है ना। तो इस युग में शांत रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस को कविता में प्रधान स्थान प्राप्त हुआ था। कौन से युग में? भक्ति काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने अपनी रचना कवितावली में, तो रचना का नाम क्या है? कवितावली में अपने समय की भीषण बेरोजगारी और अकाल की सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। कि भयंकर बेरोजगारी और अकाल की स्थिति का चित्रण किया है। सूरदास के पदों में गेयता का गुण है, यानी गाए जाने की क्षमता है, अर्थात उनके सभी पदों को संगीत के विभिन्न राग रागिनियों में गाया जा सकता है। भक्ति काल के संतों ने साधना के क्षेत्र में विज्ञान, कर्म और भक्ति का एक सुंदर समन्वय समाज के सामने प्रस्तुत किया था। इस काल की कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि वह सीधे जनता के हृदय को छूने वाली एक तारणहार थी। भक्ति काल ने हिंदी भाषा को एक सुदृढ़ व्याकरणिक आधार और एक समृद्ध शब्द भंडार देकर देश की राष्ट्रभाषा बनने का मार्ग प्रशस्त किया। अंततः अपनी इन्हीं मानवीय विशेषताओं, उत्कृष्ट रचनाओं और महान संतों के कारण हिंदी साहित्य का यह काल सदैव के लिए अमर हो गया। तो ये थे भक्ति काल के 100% कह लीजिए या 100 विशेषताएं, और अगले अंक में हम फिर भक्ति काल की 100 विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कुल मिलाकर हम 4 अंक इसके करेंगे। प्रथम अंक में 100, दूसरे में 100, तीसरे में 100 और चौथे में 100। इस तरह से हम 400 विशेषताओं का संकलन भक्ति काल से संबंधित करेंगे। आशा करते हैं ये अंक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप फीडबैक जरूर देवें, कमियां भी बताएं और अच्छाइयां भी बताएं। कमियां बताने के लिए आपका स्वागत है, क्योंकि कमियां बताएंगे तभी सुधार होगा।